ब्लॉक स्तर पर काफ़ी अच्छी भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती जो होगी ना साथियों, बिहार के हर ब्लॉक में दो दो पदों पर इसका जो है नियोजन प्रक्रिया कराई जाएगी। पद की बात की जाए तो इसमें यूथ वॉलंटियर के पदों पर ये जो आपकी भर्ती है वो निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दिए गए हैं। इस भर्ती की खास बात यह है ना कि इसमें आपको कोई ज़्यादा विशेष रूप से काम भी नहीं करना है और 5,000 रुपये आपको जो है हर महीने जो है सैलरी के रूप में आपको दिए जाएंगे। तो पूरी अपडेट अगर आपको इस भर्ती के से जुड़ी समझना है तो आपको सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें, टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इससे ओपन करें, सर्च बॉक्स जो मिलता है ना इसमें आपको लिखना है वॉलंटियर वैकेंसी। जैसे ही आप इतना लिखेंगे आपके सामने ये आर्टिकल आएगा, बिहार सिविल डिफेंस वॉलंटियर वैकेंसी, जिस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुके हैं। पूरे बिहार में 1068 पदों पर भर्ती है और हर प्रखंड में 2 पद इसमें रखे गए हैं। आवेदन की बात की जाए तो 22 मई से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। 21 जून तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। आपकी उम्र 18 साल न्यूनतम, अधिकतम 29 साल होगी। एज जो काउंट होगा 1 अप्रैल 2025 के अनुसार किए गए हैं और शैक्षणिक योग्यता आपकी मैट्रिक मांगे गए हैं। सभी वर्ग के कैंडिडेट को कोई भी आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी आपके इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। वेतन 5,000 रुपये जो है इस सब में आपको मिलेगा और आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना है। अब इसमें देखिए मुख्य रूप से काम क्या करना होगा, वॉलंटियर का काम क्या है। तो देखिए मुख्य रूप से जो भी अपने देश में कोई भी तनाव होते हैं या कोई आपदा होते हैं उनसे संबंधित जो है आपको सुरक्षा प्रदान करना, ये काम आपका रहेगा। जैसे मान लीजिए वर्तमान में अभी भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार ने नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर की संख्या बढ़ाने का जो फैसला है वो लिया है। आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित वॉलंटियर की आवश्यकता है जो आपदा स्थिति में राहत और बचाव कार्य कर सके। इसका मतलब क्या है कि अगर भारत में किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है ना तो गवर्नमेंट आपको बताएगी कि लोगों को आप इस प्रकार बताएं, आपदा के बारे में आपको बताना है, उससे कैसे बचना है। ये सारी चीज़ें आपको प्रशिक्षण मिलेगी। वही चीज़ जिस ब्लॉक के लिए अगर आपको काम मिलता है, जिस ब्लॉक में आपकी नियोजन होती है, उस ब्लॉक में आपको यही चीज़ें जो है लोगों को जागरूक करने का काम रहेगा। कोई ज़्यादा आपको भिड़ा वाला काम है नहीं और इसको लेकर आपको समय समय पर प्रशिक्षण भी आपको मिलेंगे आपके ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। इसमें देखिए इसके लिए योग्यता इन्होंने निर्धारण किया कि 18 से 29 वर्ष होगी, लेकिन उम्र आपका जो होगा 1 अप्रैल 1996 से लेकर 31 मार्च 2007 या इस डेट तक तो जो है आपका 18 से 29 साल होने चाहिए। कम से कम 10वीं तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसे कैंडिडेट है जो अभी पढ़ाई अपना जारी रखे हैं तो वैसे कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो व्यक्ति पढ़ाई छोड़ चुके हैं, नियमित रूप से वो अपना पढ़ाई जारी नहीं रखे हैं, वैसे व्यक्ति आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिट दिए जाएंगे। ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर इसमें जो है आप को आने से कोई फ़ायदा है नहीं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई वैसे बच्चे इसमें अप्लाई ना करें जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं, वो लोग इसमें आकर आप जो है आवेदन कीजिए। प्राथमिकता इसमें किससे दिया जाएगा, पहले तो कोई NCC किए हुए हैं, कोई स्काउट गाइड किए हुए हैं, कोई आपदा मित्र जैसे संगठन में अगर काम किया है तो ऐसे लोगों को जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगा। वैसे अगर साधारण व्यक्ति भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे प्रखंड की संख्या जो है पूरे बिहार में 534 है और हर प्रखंड में 2 भर्ती है, तो 1068 पदों पर आपकी भर्ती है। इसमें कार्य क्षेत्र भी आपको बताया गया कि आपदा स्थिति में राहत कार्य करना, समुदाय स्तर पर आपदा जागरूकता जो है फैलाना, स्कूल कॉलेज और पंचायत स्तर पर मॉक ड्रिल कर लोगों को जो है आपदा से निपटाने की जानकारी देना, या ऐसे स्थिति आती है जैसे कोरोना ही आया था तो कोरोना में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना, ये सारी चीज़ें बतानी होगी। तो जैसा स्थिति होगा उस अनुसार का काम आपको दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेगा। बाकी चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी, इंटरव्यू के आधार पर आपकी चयन होगी। चयनित उम्मीदवार को जो ईमेल है, मोबाइल है, इस पर इंटरव्यू के लिए सूचित आपको किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको कुछ कागजात भी ले जाने होंगे जिसको लेकर भी बताया गया है। तो इस सारी चीज़ों के लिए मैं कहूँगा कि एक बार आप जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, जिसमें आपको और चीज़ें जो है क्लियर मिल जाएगी, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया, बाकी की जो भी गाइडलाइन है वो बताए गए हैं और जो भी आपको सैलरी मिलेगी वो भी जानकारी आपको दिए गए हैं। अगर आप इनके आधिकारिक वेबसाइट पर भी आते हैं ना तो ये देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट है mybharat.gov.in। किसी भी वेबसाइट में gov.in लगा होता तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है।
कोई मैं फर्जीवाड़ा चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार का, तभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर बिहार स्टेट के लिए इन्होंने अभी जो है भर्ती निकाला है, जिसमें क्लियर लिखा है कि 2 वॉलंटियर जो है पर ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक में 2 वॉलंटियर होगी। ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, यानी बिहार के हर जिले में 2 वॉलंटियर एक ब्लॉक में काम करेंगे। उसका एलिजिबिलिटी बताया है, अप्लाई का लिंक दिया है। वैसे मैंने सारा लिंक यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक कर कर एक ऑप्शन देखिए मिलता है फिल फॉर्म ऑनलाइन, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आप जिस राज्य से अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी बिहार के लिए है तो बिहार का ही ऑप्शन है। बिहार के आप किस ज़िले से आते हैं आप उस ज़िला को चुनें। जिस ज़िला का मैं कहूँगा निवासी है, जिस ब्लॉक के है वहीं से अप्लाई करें, ये ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा, प्राथमिकता भी आपको मिलेगा। उसके बाद सबमिट जैसे ही करेंगे ना तो आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा, जिसमें सबसे पहला काम करना है कि आपका जो भी नाम है ना अपना नाम लिखिए। अगर मान लीजिए आप में कोई टाइटल नहीं लगा है तो टाइटल आपको नहीं लिखना, जैसा भी नाम हो आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्योंकि मैं डमी जानकारी भर रहा हूँ तो डमी जानकारी भर रहा हूँ, आप अपना एक्चुअल जानकारी भरेंगे। पिताजी का जो भी नाम होगा ना आप यहाँ पर पिताजी का नाम लिखेंगे। माताजी का जो भी नाम होगा यहाँ पर माताजी का नाम लिखेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है या लड़की। दोनों लोगों को अप्लाई करने का मौका दिया गया है। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहला काम करना कि जो साल होगा यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। पहले साल को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो महीना हो, जो डेट हो उसको इस प्रकार चयन करेंगे। आपको बताना है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपकी जन्म कहाँ हुई है उस जगह का नाम बताएंगे। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अपना कैटेगरी यहाँ से बताना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप, अगर आपको पता है तो अपना ब्लड ग्रुप बताएंगे। आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे। आधार नंबर है तो आधार नंबर डालेंगे। 10वीं का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर डालना है। आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, हो सकता है आप 12वीं किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, पीजी किए हो, तो जहाँ तक भी पढ़े हैं हाईएस्ट आप वो बताएंगे। आपने किस बोर्ड से पढ़ाई किया था उस बोर्ड का नाम आपको जो है यहाँ पर लिखने की ज़रूरत होगी। बाकी बताना है कि जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप दिए हैं वो किस साल आपने उसे पास किया है, वो पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। बाकी अदर कोई भी आपके पास जो है क्वालिफिकेशन है, जो हो सकता है कोई टेक्निकल हो, जैसे पीएचडी हो, बीईओ हो, बीटेक हो, एमसीए हो, एमबीए हो, एलएलबी हो, बीसीए हो, या आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा होगा या अन्य कोई कोर्स कर रखा है तो वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ कि एडीसीए कर रखा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि एडीसीए मैंने किया है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट पे काम करने का नॉलेज है, तो आप यहाँ पर एस कर देंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है करेंटली स्टेटस बताएं कि वर्तमान में अभी कहीं वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं या कहीं काम करते हैं तो आप बताएं, नहीं तो अनएम्प्लॉयड को आपको सेलेक्ट करना है। आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं वो बताएंगे। जैसे मैं हिंदी जानता हूं तो हिंदी बोलना भी जानता हूं, पढ़ना भी जानता हूं, लिखना भी जानता हूं, तो तीनों पर टिक किया। ऐसे मान लीजिए इंग्लिश भी अगर जानते हैं तो इंग्लिश आप बोलना जानते हैं तो टिक करें। आप पढ़ना जानते हैं और लिखना जानते हैं तो यहाँ टिक करें, जो नहीं जानते हैं छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे परमानेंट एड्रेस जो आपका जो भी है वो बताएंगे, जो आपका हाउस नंबर हो या सेक्टर हो, या हो सकता है आपका वार्ड नंबर हो तो वार्ड नंबर लिख दीजिए। जो भी आपका ब्लॉक है, जिस ब्लॉक से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड देंगे। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है, ये प्रेजेंट एड्रेस का मतलब अभी जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस जहाँ आपकी जन्म हुई है वो एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें मैं कहूँगा कि विलेज लिखकर विलेज लिख दीजिए, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस लिख दीजिए, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन आपको लिख देना है, कॉमा लगाकर आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप जो है NYKS के सदस्य है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। एनसीसी के अगर आपने किया है, कैंडिडेट है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। BSG के सदस्य है या NSS यानी स्कूल लेवल पर अगर आपने कोई नेशनल स्पोर्ट अगर किया है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। जो है आप में तो एस कीजिए, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि अगर आप एक्टिव मेंबर है विलेज लेवल यूथ क्लब का या महिला मंडल क्लब का या NYK का तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये बोल रहा है कि आपको 2 व्यक्ति का यहाँ पर नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, साथ में ईमेल आईडी तो नहीं मांग रहा, मोबाइल नंबर मांग रहा है, एड्रेस मांग रहा है, दीजिए रेफरेंस के लिए। तो कोई 2 भी व्यक्ति का आपको नाम यहाँ पर दे देना है, जो भी उनका एड्रेस हो आप एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके अलावा जो भी उनका मोबाइल नंबर है लिख देंगे। दूसरा व्यक्ति जो भी है उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद जो भी एड्रेस है, जो भी मोबाइल नंबर है उसको देना है और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपको जो है इसका प्रिंट मिलेगा, उसको रख लेना है, या हो सकता है आगे आपको फ़ोटो या आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करने के लिए बोले तो उसको अपलोड कर कर आप सबमिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको अप्लाई करना है, इसलिए मैं फॉर्म को सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप सेम इसी अकॉर्डिंग फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिएगा। अब आगे की जो भी इसमें प्रोसीजर है ना साथियों, इसमें आपकी इंटरव्यू होगी, ये ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू जब होगा ना तो उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि जो फ़ोटो है इसका प्रिंट आउट है, क्वालिफ़िकेशन वाला जो आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसका है, उसको आपको लेकर इंटरव्यू के लिए आपके कॉल ईमेल जाएंगे, वहां जाकर आप जाइएगा, इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो बाकी की आगे की सारी जानकारी वो लोग आपको बता देंगे कि कैसे काम करना है। ये जब कोई आपदा आएगी उसी समय आपको वर्क करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मुख्य रूप से उसी के लिए ये भर्ती निकाला गया है। बाकी मैं कहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जो लोग बैठे हुए हैं घर पे बेरोजगार हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है, वो इसके लिए अप्लाई कर 5,000 रुपये घर बैठे भी कमा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।